शरीयत पर अमल करने से भी बहुत कुछ तब्दीली आ जाती है। बंदा खुश अखलाक हो जाता है, उससे पे काबू पाना सीख लेता है, जालिम नहीं होता, भले मजलूम रहना पसंद कर लेता है, जालिम होना नहीं पसंद करता। यार किसी की बद अखलाकी बंदा बर्दाश्त कर ले, वो बेहतर है। इससे बेहतर है कि बंदा अपनी बद अखलाकी से किसी के दर्जे बुलंद करे। हाँ, तो दिल तोड़ने से बात आ जाता है, यानी वो इस्लाम की एक अच्छा यानी जो है ना अच्छी तस्वीर वो पेश करता है। और साथ साथ फिर उसके ज़िक्र से उसकी रूहानियत में भी तरक्की होना शुरू होती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात इंसान है, अब 100% तो ये तो किताबी बातें होती है, 100% तो नहीं होता कहीं पे भी, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये बाज़ों का साथ साथ चल रहा होता है, बंदा गुनाह भी कर रहा होता है तो वो भी कर रहा होता है, क्योंकि एकदम से बंदे को चेंज होने में टाइम लग जाता है। आहिस्ता 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 वो फिर 10%, 20% तक करने के बाद फिर वो 70-80 तक भी आ जाए तो गनीमत है। 90-80 100 तो कोई होता होगा। हाँ, इस तरह की बात है। तो हमारा तरीका वही जो हमारे बुजुर्गों का तरीका, कोई नया तरीका तो है नहीं। सही। तो वैसे इसमें कोई ऐसा भी हुआ आपके मुरीदीन में, आपने किसी को भीख मांगने में लगाया हो या कुत्ते के दमे में लगाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आजकल कौन करेगा? हाँ, खुद से कोई कर ले तो कर ले, यानी उसके हवाले से हो जाए तो हो जाए। ये हो सकता है मिंजानी बिल्ला कुछ आ जाए उस पर, तो वो फिर कहेगा यार जब से पीर साहब का मुरीद हुआ मेरा बेड़े गर्क हो गया। यहाँ तो तरक्की चाहिए, कारोबार में तरक्की तो बोला यार, ये जब से पीर साहब को मैंने बैत की है ना। आपकी बात से पता चल रहा है वो जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसका उधर से तरक्की हो रही है। तो तरक्की हो रही है। लेकिन यहाँ तो ये होता है ना कि भाई जब से बैत हुआ हूँ ना यार, सब आफियत में, बड़ा अच्छा कारोबार भी तरक्की कर रहा है, बच्चे भी सही हैं, बीमारी भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, जिक्र रोजगार कर रहा हूँ, दुनिया बिछ गई सामने। ये बहुत बड़े पीर साहब हैं, इसका मतलब यही मतलब हुआ इसका। और जिसको 19-20 होने लगते हैं, जिसके हाल अहवाल में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, जिसके कफ़ारे उतरना शुरू होते हैं ना पुराने वाले, वो कहता है यार ये क्या हो गया यार, जब से मैंने यहाँ पे बैत किया तो मेरा तो ये काम भी ख़राब हो गया, वो काम भी ख़राब हो गया, ये मामला भी ठप हो गया, वो मामला भी ठप हो गया, अब क्या करूँ, मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो ऐसे ही होता है। अच्छा, उसका दिल मुतमईन होगा, ऐसी आवश्यकता जिसकी नौकरी भी चली गई, बीमारी भी आ गई। भाई दिल मुतमईन है तो वो खुद देखेगा ना मेरा दिल मुतमईन है कि नहीं है। अगर शिकवा शिकायत पैदा हो रही है तो फिर उसको कंट्रोल करे कि भाई ये मेरी तरक्की हो रही है, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। अब जब बंदा ऊपर जाता है, अब हम जहाज़ पे जाते हैं तो क्या घर भर को साथ लेके जाते हैं क्या? घर तो यहीं छोड़ के जाते हैं ना। तर्क होता कि नहीं होता? अगर अकेले जा रहे हैं तो बेगम भी तर्क हो जाएगी थोड़े दिनों के लिए, साथ में थोड़ी लेके जाएगा। बेगम भी छोड़ के जा रहा है, कार भी छोड़ के जा रहा है, बंगला भी छोड़ के जा रहा है, औलाद भी छोड़ के जा रहा है, हज पे जा रहा है। हाँ, कितना तर्क करके जा रहा है ये। और नहीं पता वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, एक उम्मीद है आ जाऊँगा। सब लोग आ जाते यार, मैं भी आ जाऊँगा, यही है ना। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या हालात होते हैं। तर्क तो कर दिया ना इसने। अब जहाज़ पे चढ़ा तो अब तो इसका फ़िलहाल जहाज़ के अंदर क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं करेगा, इसका डेबिट कार्ड भी काम नहीं करेगा। वहाँ तो कुछ काम नहीं करेगा। वहाँ तो एक लिमिटेड उसको है, वॉशरूम भी सही से नहीं जा सकता। हाँ, पर चलना फिरना मौकूफ़ हो जाएगा, बैठना पड़ेगा, मखसूस उसके साथी होंगे, उनसे बात कर सकता है। बस मखसूस जगहों में एक आदमी खिड़की से देख सकता है अभी क्या हो रहा है बाहर बकदम। अच्छा, अगर बहरी जहाज़ में चल रहे तो फिर भी चलो थोड़ा, लेकिन उसमें खौफ ज़्यादा है, उसके झटके ज़्यादा हैं और लंबा सफ़र है। तो वहाँ सामान तो काफ़ी सारा साथ लेके जा सकता है बहरी जहाज़ में, लेकिन फिर लंबा सफ़र हो जाएगा। तो जितना तर्क ज़्यादा होगा उतना सफ़र जल्दी तय होने के चांसेस हैं।
ये होता है, जितनी बीमारियां आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, वो उसकी तरक्की है। तरक्की है उसकी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हदीस पाक में है कि मोमिन के पाँव में कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं। एक दिन का बुखार 1 साल के गुनाह सगीरा उसके माफ़ करा देता है। एक दिन का बुखार, जिसको 2-4 महीने बुखार आ गया, अगर वो 60-70 साल का है तो वो उसके गुनाह सगीरा तो माफ़ हो गए पुराने वाले। अब रह गया कबीरा, तो कबीरा की तौबा करेगा, क्योंकि बगैर कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होती, उसके लिए तौबा करनी पड़ती है। या फिर शफात है या फिर अल्लाह का फजल है, वो फिर क़यामत में बात होगी। अब यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ ज़हूर नहीं करने वाला यहाँ तो, है ना। फिर वहाँ के मामला तो यूँ सख्ती में तो फ़ायदा होता है, सख्ती में नुकसान नहीं है। बल्कि आप देखें ना कि जो फ़ौजी होते हैं अकेडमी में जाते हैं, आम फ़ौजी की तरबियत इतनी सख्त नहीं होती, और जो कमांडोज़ बनते हैं उनमें तो अक्सर भाग जाते हैं। भागने वालों की भी एक बड़ी तादाद होती है कि आए थे बड़े वो कमांडो बनने के लिए, तो वो फेल होके चले गए कि नहीं भाई आगे नहीं जा सकते हम। ये तो इंसान को पता नहीं क्या बना देते हैं, गधे से भी ज़्यादा वो उसकी जो है ना ज़िल्लत कर देते हैं, मारते इतना है। बेरहम लोग हैं, ऐसा बोल बोल के भाग जाते हैं। लेकिन जो बन जाता है वो जाहिर सी बात है उसका रैंक और होता है, उसके टॉर होते हैं, वो अलग उसका मामला होता है। फिर तो इसी तरह ही है यहाँ पर मामला कि शुरू में तो बंदा आम तौर पे या तो तर्क खुद करता है या उससे करवाया जाता है, क्योंकि इसके बगैर उसकी परवाज़ नहीं है ना। अब भारी भरकम लिबास के साथ परवाज़ कैसे करेगा? थैले सर पे बांध के, गठरियाँ सर पे रख के, पिट्ठू कमर पे लाद के परवाज़ कैसे करेगा? परवाज़ करने के लिए तो उसको हल्का होना पड़ेगा। अच्छा मेरे साहब, ऐसे शख्स जिसको तकलीफें आ रही हैं जो भी इसमें, तो वो अपने पीर साहब को बता दे कि हर्ज तो नहीं है, या ना बताए? ना कुछ बताने का फ़ायदा ना नुकसान, कोई फ़ायदा नहीं। वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, पीर क्या करेगा? वो तो कुछ चल रहा है, वो बोलेगा भाई अल्लाह भला करे तुम्हारा, अल्लाह इस्तिकामत दे, दुआ दुआ जो है ना कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे, कबूल फरमाए। आप कबूल फरमाएगा तो और मुसीबतें आएंगी, फिर क्या करेगा? पहले कम बीमार था, अभी तो एक वक्त तक तो है ना, सही है, एक वक्त तो गुजारना है उसको, फेज से तो गुजरना है ना उसको। कहते हैं जिस भाव जो लेगा उसी भाव देगा ना, कम से कम। भाई अगर पीर के पास कोई नेमत है तो वो अहल को ही देगा ना, ना अहल को तो नहीं देगा। अब अहल ना अहल की पहचान कैसे होगी? भाई वो अहलियत, उस वो नेमत एक ज़र्फ मांगती है, वो नेमत एक ज़र्फ का तकाजा करती है। अब वो ज़र्फ का कैसे पता चलेगा? भाई घड़ा कच्चा है कि पक्का है, उसको बजा के तो देखा जाएगा ना। स्टील का है तो यानी उसमें कौन सी चीज़ डालनी है, उसके लिहाज से उसको परखा तो जाएगा ना। ये वो मिन जानिबिल्लाह परख हो रही होती है उसकी, और वो कह रहा होता है यार मेरा तो बड़ा गरक हो रहा है, हालांकि नहीं, वो परख हो रही होती है उसकी। अच्छा हो रहा था उसके साथ, कभी इम्तिहान में आया इस लायक तो उसको माना गया ना कि इम्तिहान में चलो उसको कोर्स में शामिल कर लिया, सिलेक्शन हो गई उसकी। हाँ गनीमत है, सिलेक्शन हो गई तरबियत के लिए। अब तरबियत से निकल जाएगा तो अपॉइंटमेंट हो जाएगी इसकी। अब वो तरबियत का टाइम है, जितना भी हो, किसी का थोड़ा सा होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और उसकी पोस्ट के मुताबिक उसकी तरबियत का टाइम होता है और उसकी सलाहियत के मुताबिक। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस्तिताअत ज़्यादा नहीं होती, तो उनको छोटे ओहदे के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वही टाइम किसी अच्छी इस्तिताअत वाले के लिए कम टाइम में बड़ी पोस्ट के लिए आ जाता है। वो बाज़ वक़्त इस्तिताअत की बात होती है,
एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनका नाम भूल गया, अपने मुरीदों को दर्स दे रहे थे, तो एक परिंदा की चहचहाने लगा। आपने इसको देखा, आपने फरमाया अगर ये परिंदा आदमी होता ना तो फला दर्जे का वली बन सकता था, इस्तिताअत है इसमें, लेकिन ये परिंदा है। तो बस यही इसमें खामी है कि परिंदा है, अगर ये आदमी होता तो इस इस्तिताअत का है कि फला दर्जे का वली बन सकता है, मैं उसको बना सकता हूँ। यानी इतनी तजल्लियात की नज़र ये बर्दाश्त कर सकता है, सलाहियत है इसमें। अब ऐसा होता है मामला। बाज़ औक़ात जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे विलायत गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप कुछ दिनों के लिए यानी मुरीदों को अपने सामने रखते थे और तवज्जो डालते थे और गुरोह के गुरोह को विलायत अता फरमाते और बोलते थे। कहते हैं 36,000 के करीब खुलफा हैं, लेकिन वो अलग अलग सलाहियतों के हामिल थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आपके पास रहे वो थोड़ा अरसा, किसी ने बोला 6 महीने रहे। 6 महीने में आपने महबूब इलाही के मनसब पे उनको फायज कर दिया, सलाहियत थी उनमें। ख्वाजा मखदूम अली अहमद साबिर कलेनी रहमतुल्लाह अलैह आप तो कई साल रहे, 12 साल से भी ज़्यादा रहे। तो आप 12 साल आपने तवज्जो ली। एक ये भी होता है कि तवज्जो डालने वाले पीर के अपने भी दर्जे बढ़ रहे होते हैं ना वक्त के साथ साथ, तो सीनियर हो रहा होता है। अब जैसे मैं शुरू में किसी को अगर कोई फारिग तहसील हो और उसको ऊला की क्लास दे दो तो वो उसके लिए एक मुश्किल काम होगा कि वो नहव पढ़ाए या सर्फ समझाए, मुश्किल होगा। तलबा को क्लास कंट्रोल करे, अदब सिखाए, अरबी तकल्लुम सिखाए, अकायद पढ़ाए, क्या करे। और यही काम उसको 10-12 साल के बाद दे दो, बगैर तैयारी की कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, क्योंकि उसके दर्जे भी अच्छा। पहले वो तलबा की सवाल पे पहले साल में घूम जाया करेगा। तलबा ने सवाल किया, वो बोले यार अच्छा मैं कल बताऊंगा, अभी तो ज़हन में नहीं आ रहा। फिर देखेगा, मुताला करेगा, क्या पढ़ा था, फिर अगले दिन जाके बताएगा भी तो उसके अल्फाज में वो पुख्तगी नहीं होगी, वज़ाहत नहीं होगी तो तलबा के ज़हन नशीन हो जाए। और यही उस्ताद अगर एक काम करते करते इसको 10 साल हो जाए, अब कोई सवाल तो वो अव्वल पैदा ही नहीं होने देगा, वो वज़ाहत ही ऐसी करेगा कि तलबा के ज़हन में सवाल ही पैदा नहीं होगा। कोई इक्का दुक्का सवाल पैदा हो भी गया तो वो दौराने लेक्चर उसको क्लियर कर देगा। फिर भी अगर कोई रह गया, किसी ने पूछ लिया हाँ भाई ये, तो बोलेगा बेटा ऐसे है ना, ऐसे कर लो, अब घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। इसी तरह पीरों के भी दर्जे बुलंद होते हैं, तो वो अपने इब्तदाई मुरीदों पे जब उनका इब्तदाई दौर होता है तो अलग बात होती है उनकी। फिर वो इंतहाई दौर में होते तो वो खाली नज़र ही डालते, हाँ भाई इसका मसला ही है, इसका ही। तो ख्वाजा महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी दौर मिला, बाबा फरीदुद्दीन गंजे विलायत गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का आपको आखिरी दौर मिला। तो इसलिए आपके लिए तो बिल्कुल आपने सीनियर मोस्ट, जैसे कहते हैं ना, पीर से तालीम हासिल की, तो आपके दर्जे फिर अलग है। काबे तो जब पहली नज़र पड़ती है कैसी तारीफ होती है। हमने सुना है कि काबे में पहली नज़र पड़ी तो जो दुआ मांगो कबूल होती है। इसके बारे में अलग अलग लोग अखबार हैं कि ये दुआ मांगो, ये मांगो, किसी ने कहा शुरू करो। सवाल ये कि जिस तरह
काबे में पहली नज़र पड़ती है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, तो क्या नवाज शरीफ पर पहली नज़र पड़े, तो क्या इसके बारे में भी कोई ऐसी बात है कि जो दुआ मांगो कबूल हो, या उम्मत खजरा पर पहली नज़र पड़े? वहाँ पहली नज़र की तखसीस नहीं है। अच्छा, क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नवाज अकदस के सामने आप 24 घंटे खड़े रहो और मांगते रहो। वाह 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 वाह। वहाँ पहली नज़र क्या तखसीस है वहाँ पर? नवाज अकदस के सामने तो आपने जो मांग लिया वो हो गया। आपको वही आपके मुंह से निकलेगा जो देना ठहरा लिया गया कि इसको देंगे। हाँ, वक्त का आगे पीछे मामला हो सकता है कि अभी 1 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, ये है। वो तो जैसे हिकमत के तहत होते साथ मामला ये है। खाना काबा भी कोई अलग नहीं है, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक ज़िल। काबा ज़िल है, वहाँ कुल है। ममलू इसी से, उन्हीं से गोद हतीम व हजर की है, तो काबा में ज़िल है। हकीकत मोहम्मदी के नूर की एक किरण है काबे में, उसकी तजल्ली है। अच्छा, और नवाज अकदस यानी मदीना शरीफ में गुम्बद खजरा के तहत तो कुल है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई तखसीस नहीं है। पहली नज़र की तखसीस नहीं, जो मांगो जब मांगो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है। ज़्यादा सियाने बनो तो फिर कुछ नहीं मांगो। अच्छा, तो आप कुछ नहीं मांगेंगे तो क्या कुछ मिलेगा भी नहीं, तो मिलेगा। फिर मांगने की आदत। ये बात भी है। अच्छा, लोगों के अपने अपने दर्जे हैं। जितनी मार्फत वैसा बिहेवियर उसका। कोई कहते कुछ नहीं मांगो, क्या तुम मांगने गए हो क्या? चीज़ों के लिए गए हो या मिलने गए हो? मिलने गए, खत्म हुई बात, मांगने की क्या होगी? एक बात, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं भाई यहाँ नहीं मांगोगे तो कहाँ मांगोगे? हाँ, वो जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो। ये भी सही है, बीच का एक रंग है अपने अपने। तो जो कैफियत आ रही हो आप, जो सच्ची कैफियत हो उसी को फॉलो कर लें, क्यों कैफियतें भी अता से, तकल्लुफ से नहीं। हदीस पाक में है कि मैं और मेरी उम्मत के मोमिन तकल्लुफ से बरी हैं ना, तकल्लुफ से बरी, जानी वो जो चीज़ होती है वही जाहिर करते हैं। हाँ, अच्छों की नकल अच्छी, अगर हमें कैफियत तो नहीं आ रही लेकिन हम उनकी तरफ बनना चाह रहे तो चलो वैसी नकल करके देख लो, ऐसा भी हो सकता है। आपको मालूम है कि मैं, ये नहीं है मेरी कैफियत, लेकिन मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, दिल तो मेरी हज़ारों आरज़ू हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ना मांगूँ तो ज़्यादा मिलेगा, चलो ऐसा कर, तो फिर उसने तलब हो गया ना। मांगने का भी तो तरीका होता है ना। एक मांगने का तरीका है कि आप अपनी चीज़ मांगे, उसका नाम लें। एक ये है कि आप कोई तोहफ़ा दे दें, ठीक है। अब तोहफ़ा दे के फिर आप सवालिया नज़रों से देखें कि तोहफ़ा दिया आपको, आपने देख लिया, पसंद आया आपको, अच्छा लगा, यार ये अब कुछ चाहिए। फिर चाहिए। हाँ। और एक ये है कि आप जो है वो मुंह से ना कुछ बोले, तोहफ़ा भी दे दें, आपने कबूल फरमा लिया, बस मुझे मिल गया, आपकी कबूलियत मेरे लिए काफ़ी। तो क्या इसको, जो कुछ नहीं मांग रहा हूँ उसको भी तो कुछ मिलेगा ना। अब उसने मांगा तो कुछ नहीं, अब उसको क्या मिलना चाहिए, या क्या मिलेगा उसको? अब वो मर्जी पर है, अता करने वाले की मर्जी पर है, मूड पर है, क्या दे दे। और सबसे अदना तोहफा ये है कि जन्नती हो जाएगा।
अदना तोहफ़ा आखिरत के एतबार से अदना तोहफ़ा है कि जन्नती हो जाएगा। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर इस मेरे दूल्हा की सर की है। अदना ये तो हो गया। अब बाकी दुनिया की कुछ चीज़ें आपको पता, उनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या ये हल कराना चाहता है, किस जगह ये जाके इसका नफ्स मचल रहा है, बेबस हो रहा है, क्या क्या कहना चाह रहा है और कह नहीं पा रहा, टाइम ही नहीं है, इतनी देर मवाज अक़दस पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। तो अब ये कहना तो बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन कह नहीं पाया कुछ भी। चलो हम तो मजबूर हैं, लेकिन उनको तो पता है। तो अब हम क्या करें? अब हम उसमें थोड़ा सियाने बनते हैं और देखते हैं यार किस में ज़्यादा फ़ायदा, यही है ना। फिर वही काम करें जिसमें ज़्यादा फ़ायदा आपको लगे। अगर दिल मुतमईन हो रहा है अल्फाज बोलने से तो अल्फाज बोल के ले लें, अगर दिल मुतमईन हो रहा है कि नहीं बोलने की हाजत नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ो, यहाँ पे सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ लें, मर्जी। ये जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत गाह है, जहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, तो सुना है कि यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, काफ़ी खुशाक में वहाँ जाकर सलातो सलाम पढ़ती हैं, उसकी कोई फजीलत है? भाई जाहिर सी बात है, हर मुतबर्रक जगह जो है वो जिसको अल्लाह ताला ने चुना हो अपने नबी की विलादत गाह के तौर पर, पूरी कायनात में, पूरी ज़मीन में, कितनी कितनी बड़ी ज़मीन है, लाखों किलोमीटर की ज़मीन है, वो चंद गज़ का टुकड़ा ही क्यों चुना? और जब चुन लिया रब ने कि यहाँ मेरे महबूब की विलादत होगी, तो क्या उसको खैर और बरकत से खाली रखा गया होगा? और नबियों की दुआएं, इनकी बरकतें दायमी होती हैं, ख़त्म नहीं हो जाती कि भाई बहुत पुरानी बात हो गई अब बरकत ख़त्म हो गई ना। कैसे ख़त्म हो गई? तो बिल्कुल वहाँ बरकत होती है, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, सारे मामला होते हैं। हजर अस्वद और काबतुल्लाह शरीफ का जो दरवाज़ा है, इसके दरमियान की जगह है, और सुना है कि 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल मुस्तजाब। होता है और दुआएं कबूल होती हैं। जी जी जी। तो उसकी कोई ख़ास वजह है? हालांकि पूरे काबा कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जो कोई ख़ास वजह है इसकी? उसकी वजह तो इल्म में नहीं है, क्योंकि अहादीस में कहीं उसकी वजह नहीं है कि इस वजह से इसमें यहाँ फरिश्ते खड़े होते हैं। हाँ, ये बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहाँ फरिश्ते खड़े होते हैं और दुआ मांगने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। अब उसकी वजह नहीं पता कि क्यों खड़े होते हैं और क्यों आमीन कहते हैं, इसीलिए इसका नहीं पता। अच्छा, कुछ छोटी सी जगह है, हाँ, बज़ाहिर तो बज़ाहिर छोटी सी जगह, तो वहाँ मौका नहीं मिले तो बंदा थोड़ा पीछे करके भी नहीं नहीं उसकी सीट में खड़ा हो जाए। सीट में खड़े हाँ, होता है। उसकी सीट में खड़ा हो जाए। अच्छा, ये सर एक महाजी ही तो हो गया ना उसके। जी जी, उसके सामने आ गए। सर एक और गलत फहमी है कि काबतुल्लाह शरीफ का एक कोना ऐसा है जिसमें वो गिलाफ भी थोड़ा सा उसको साइड में वो करके रखते हैं, और वो कहते हैं कि ये अभी तक ये काबतुल्लाह शरीफ में ये जो है ना वो दरार पड़ी हुई है, निशानी है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए। जब किताबों में पढ़ते हैं तो हाँ, हज़रत यानी हकीम बिन हिज़ाम रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी, उनके बारे में आता है यानी दुरुस्त यानी सही रिवायतों में कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा में पैदा होने वाले। मौला अली के बारे में अहले सुन्नत की किताबों में नहीं है, ठीक है। और जाहिर सी बात है हमारा वास्ता अहले सुन्नत की किताबों से है, सीधी बात है। अच्छा, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अगर काबे में पैदा ना हुए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी फजीलत पर या अफजलियत पर? आप जिनसे अफजल हैं उनसे अफजल ही रहेंगे। भाई काबा शरीफ, पता नहीं क्यों ऐसा लोग बोलते हैं खामा में
रिवायतें घड़ने की कोशिश करते हैं। काबा की बड़ी अज़मत है, उसकी अज़मत की में कमी तो कोई कर ही नहीं सकता। काबा काबा है। लेकिन देखें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ काबा तेरी हुर्मत बहुत है, तेरी अज़मत बड़ी है, लेकिन अल्लाह की कसम तेरी हुर्मत एक मोमिन के खून से ज़्यादा नहीं है। अब एक आम मोमिन का खून काबे से अफजल है, और ये मौला अली को वो फजीलत दिलाना चाह रहे हैं कि वो काबे में पैदा होंगे तो उनको फजीलत हासिल होगी। कुछ अकल है? यानी मौला अली को काबे में पैदा होने से यानी अफजलियत आप दिलाना चाह रहे हो। हाँ, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काबे को मोमिन के खून से कमतर करार दे रहे हैं, मोमिन का खून काबे से अफजल करार दे रहे हैं, मोमिन की इज्जत और हुर्मत काबे से अफजल करार दे रहे हैं आम मोमिन की। और जो वली हो, फिर जो बाबे भी लाए तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम में, हाँ, जो कासिम विलायत है, तो उनकी इज्जत और हुर्मत इसी बात पे तुमने रख ली कि वो काबे में पैदा हुए थे इसलिए उनको फजीलत हासिल होगी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत के लिए काबे में पैदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक है, फिर ये जो एक कोने पे वो जो निशान सा ये लोग डाल देते हैं या खुद डाला होगा, और वो कहते हैं कि जी गिलाफे काबा यमनी है ना, वो यमन की तरफ से है ना जी, यमन की तरफ। हाँ, रुकन यमानी। रुकन यमानी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस किया करते थे, छुआ करते थे। ये फजीलत उसकी बहरल है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छुआ करते। सही। दीगर भी फजीलतें उसकी, यानी उस जगह की, रुकन यमानी की और भी फजीलतें हैं। हाँ, और रुकन यमानी का जो पत्थर है वो भी जन्नत से लाया गया था, जैसे कि हजर अस्वद लाया गया। रुकन यमानी अब कहीं या तो उसको दफन किया है या बीच में लगाया कहीं, अब जैसे हजर अस्वद की तरह वो जाहिर नहीं है। हाँ, लेकिन उसके कोने को खोला जाता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है ताकि वहाँ से लोग मस करना चाहे तो कर लें। और बद मज़हबों ने ये कह दिया कि यहाँ पे दरार पड़ी थी, सईदा फ़ातिमा बिन्त असद यानी जो मौला अली की वालदा हैं, वो यहाँ से अंदर दाखिल हुई थी खाना काबा में जब मौला अली की विलादत होने वाली थी। ठीक है, वो यूं करके इसको बयान करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी रिवायतें, उनकी अपनी हदीसें, उनका अपना मज़हब है, वो जाने, उनका काम जाने। हम तो अहले सुन्नत व जमात की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये ऐसा नहीं। हाँ, मकाम जो यानी रुकन यमानी है तो वो उसकी फजीलत बहरल है, लेकिन उसकी फजीलत ये नहीं है, तो ये बयान करते हैं उसको मस किया करते थे। हाँ, और कौन सा पत्थर और रुकन यमानी के बारे में है, अभी मैंने जो पढ़ा था बाकायदा, ये इसमें हदीस वारिद है। बल्कि अभी आप सर्च करेंगे ना तो आ जाएगा रुकन यमानी की फजीलत में। रुकन यमानी हजर अस्वद से पहले का जो कोना है ना, वो रुकन यमानी है। हजर अस्वद से पहले वाला हजर अस्वद से पहले वाला। और अगर वो डला हुआ हो, यानी गिलाफ डला हुआ हो, तो वो थोड़ा सा उसको साइड से भी खोला हुआ होता है। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि हजर अस्वद है ना, ये भी आया है ना, जन्नत से आया ना, जन्नती यानी पत्थर। इसके समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबा तेरी इज्जत और हुर्मत एक मोमिन के खून से बढ़ के नहीं है। भाई जन्नत का पत्थर है ना। अब जब हम लोग इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे सरकार की शफाअत से, तो पत्थर ही पत्थर होंगे, वहाँ पे मोती मोती होंगे, एक से बढ़ के एक होगा। कोई इस जन्नत का सबसे अफजल पत्थर तो नहीं है ना ये हजर अस्वद, जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर। ठीक है, तो और
इसकी फजीलत ये है, इसको फजीलत ये हासिल हुई है हजर अस्वद को कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, ये फजीलत इसका, और अपने दस्ते अक़दस से इसको लगाया। हाँ, रुकन यमानी की अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी का इस्तेलाम करते, उससे बोसा देते और अपना रुखसार पुरअनवार इस पर रख देते। रुकन यमानी की यमन बरकत से है कि ये ख़ताओं को मिटाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद और रुकन यमानी दोनों ख़ताओं को मिटाते हैं। यहाँ आंसू बहाना सुन्नत है और इस रुकन का इस्तेलाम करना रोज़े महशर काम आएगा। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद और रुकन यमानी दोनों क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो इनकी 2 आँखें, 1 ज़बान और 2 होंठ होंगे। जिसने इनका सही तरीके से इस्तेलाम किया होगा ये उसके हक़ में गवाही देंगे। आगे भी है, अब ये सब अहादीस का है। इस्तेलाम इसका भी कोई यमानी हाँ, यानी करीब है तो रुकन यमानी पर 70,000 फरिश्ते मुवक्कल है। जो भी ये दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो वो फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। सुनन इब्ने माजा, सित्ता की रिवायतें भी है इसके अंदर। तो हिलियतुल औलिया की भी रिवायतें हैं, मुस्तदरक की भी हैं रिवायतें, और सही इब्ने हिब्बान की भी हैं, और तिरमिज़ी शरीफ की भी। क्या बात है। जैसा जिस तरह आपने फरमाया कि मोमिन के खून की अहमियत के बारे में बताया, तो वो तो काबतुल्लाह शरीफ के बारे में है, उससे मवाजना किया हुजूर ने। तो ये गिलाफ़ काबा तो आजकल के लोग बना रहे हैं, तो गिलाफ़ काबा की तो फिर अहमियत तो काबा शरीफ से तो फिर कम है ना। ऐसी बात हम तो मोहब्बत में करते हैं कि भाई खाना काबा से वो लिपटा हुआ है, उसकी मोहब्बत में हम उसको चूम लेते हैं कि भाई चलो हम लिपट नहीं पा रहे, ये लिपटा हुआ तो उसको कर लेते हैं। बल्कि हमारे सिलसिले के एक जना बुज़ुर्ग बाबा जो है ना, वो मजजूब थे, वो तो उनके पास कोई खाने काबा की गिलाफ का टुकड़ा लेकर आया जलाल बाबा के पास। तो कहने लगा कि हज़रत मैं आपके लिए एक बड़ा कीमती तोहफ़ा लेकर आया हूँ, खाने काबे से लेके आया हूँ। तो आपने कहा कि अच्छा, अगर मुझसे कीमती है तो दे दें। उसको क्या समझ में आएगा बेचारे को। अगर मुझसे भी ज़्यादा कीमती है तो दे दे। अब गिलाफ़ काबा तो ज़ाहिर सी बात है लोगों ने बनाया है, तो अगरचे उसकी निस्बत की वजह से उसकी ताज़ीम है, लेकिन एक वली के मुकाबले में तो ज़ाहिर सी बात है अलग मामला है ना। ये अलग मामला है। जैसा वो जो हतीम के अंदर सुना है, तो आशिकान रसूल हतीम के अंदर बिल्कुल खड़े होकर वो नफिल नहीं पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम नफिल पढ़ेंगे तो हमारी जो ईद होगी वो मदीना शरीफ की तरफ होगी। अपनी अपनी बात है, तवज्जो की बात है। जिसकी तवज्जो इस तरफ जा रही है वो ना पढ़े, वरना लोग तो पढ़ते थे, बुजुर्ग तो पढ़ते थे। अच्छा, हाँ, हतीम के अंदर जाके पढ़ते थे नमाज, क्योंकि वो खाना काबा का हिस्सा है, खाना काबा का हिस्सा ही। तो अक्सर बल्कि जो ना बुज़ुर्ग वहीं जाके नमाज़ें जो ना वो रात भी गुजारते थे, पढ़ते भी थे, सो भी जाते थे, कभी आराम भी कर लेते थे। इतना फुर्सत होती थी पहले। हाँ, आराम भी कर लेते थे मसला। ये जो हतीम के ऊपर जो परनाला है निज़ाब रहमत, ये कहते हैं कि बिल्कुल इसके इसी से रोज़ा रसूल है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वो मदीने का रुख उस तरफ है ना। तो ये तो फिर अगर कोई शख्स रुकन यमानी और हजर अस्वद के बिल्कुल बीच में नमाज़ पढ़ेगा तो वो काबे को सजदा होगा, और फिर क्या मदीना शरीफ की तरफ भी वो नियत कर सकता है? नहीं, सरकार सामने हो तब भी नहीं करेगा नियत सरकार की। अल्लाह यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना फरमाया,
कि मुझे सजदा नहीं करना, तो आप कैसे कर सकते हैं सजदा? सहाबा किराम तो सरकार के पीछे नमाज पढ़ते थे, तो क्या वो आका को सजदा करते थे? अब तो हम ये नाप नाप के आप 100 जन पूछ रहे सवाल, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान अजमाइन के तो सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाया करते थे, तो वो किसको सजदा करते थे? अल्लाह को सजदा करते थे, सरकार को सजदा नहीं करते थे। जब आका ने मना फरमा दिया तो बस मना फरमा दिया। आपका लाख दिल चाहे दिल का सजदा कर ले, दिल का सजदा मोहब्बत है, दिल का सजदा हाथ पांव से नहीं होता। दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। ये जो हाथ पांव का सजदा है ये अल्लाह के लिए है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, गैरुल्लाह को सजदा करने से मना फरमाया। और इबादत के मामले में सब गैर है। इबादत के मामले में सब गैर। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, सरकार की भी नहीं है इबादत, हरगिज़ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, इबादत के लायक कोई नहीं। हाँ, इताअत में, मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में जितने भी लोग आ रहे हैं वो उसके लाखों करोड़ों से मोहब्बत करें। अल्लाह की मोहब्बत में आप अपने बच्चों से मोहब्बत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कि मुसलमान हैं मेरे बच्चे, हमारे घर वाले मुसलमान हैं, हमारा मुल्क मुसलमानों का मुल्क है, इसकी खातिर जान भी देंगे तो शहादत मानी जाएगी, है कि नहीं? अल्लाह की मोहब्बत की बात अलग है। इबादत बिल्कुल अलग मामला है। इबादत सिवाय रब के और किसी की नहीं है, सरकार की भी इबादत नहीं है। अगर हुक्म होता तो हम करते, इजाज़त होती तो करते। सजदा करता मैं अगर इसकी इजाज़त होती, हाँ मगर इज़्न मुझे इसका खुदा ने ना दिया। इजाज़त नहीं है ना। इबादत का सजदा ना सही ताज़ीमी ही कर लेते। इबादत का सजदा तो चलो हो ही नहीं सकता, सरकार को किसी और को रवा ही नहीं है। हाँ, ए दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, यानी दिल का सजदा, सजदा मोहब्बत। तो वो दिल का सजदा है मोहब्बत और इश्क और इताअत, वफादारी, ये है सरकार के लिए। ये तो मैं युतिअ रसूला फ़क़द अता, जिसने रसूल की इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। ये सब के लिए मकाम इब्राहिम एक पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहिम नबी अल्लाह के प्यारे नबी, उनके पाँव के निशान हैं। तो मकाम इब्राहिम के सामने जाकर 2 रकअत नफिल पढ़ी जाती है, ये भी तो पत्थर के सामने पढ़ी जा रही है, इसको कैसे डिफाइन करें? पूरा खाना का वो पत्थर से बना हुआ है, उसमें क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। काबा एक समत, एक रुख है। काबे की इमारत अगर हटा दी जाए बिलफर्ज, तब भी हम उसी समत में नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे सामने यहाँ पर काबा होता है क्या? समत ही होती है, समत का मामला, इमारत का नाम सिर्फ समत। इसी तरह ये जो आबे ज़मज़म है, इसको पीते हैं, पीने में शिफा है, और पिएंगे तो जो दुआ मांगेंगे, जो नियत करेंगे कबूल होगी। हाँ और इंशाल्लाह अपने ऊपर भी इसको थोड़ा सा डालें और छिड़केंगे। ऐसा भी है तो पानी ना, क्यों इतनी इसकी? भाई पानी ही तो है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में क्या कुछ नहीं रखा। पानी में जब उसने मक्खी के झूठे में शिफा रख दी, हाँ, तो ये तो फिर पानी है। ये तो फिर पानी है। वो तो मक्खी के पेट से होके आ रहा है ना, जी जी जी। उसमें शिफा रख दी। मक्खी तो बज़ाहिर हम लोग उसको हकीर समझते हैं, लेकिन ये तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों का सदका है। तो
और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर क्योंकि उनमें जलवागर था इस्माइल अलैहिस्सलाम में। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के तो औलादों में से जी हैं, इस्माइली हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसहाकी हैं, इब्राहिमी है, इस्माइली इब्राहिमी है, इसहाकी हैं, हाँ, वहाँ से नूर अलग हो गया। अलग है। तो उसका सदका सही बातिनी तौर पे देखा जाए तो ज़ाहिरन बहरहाल इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, तो मौजज़ा है उनका। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की दुआओं का और उनकी बेकरारी का सदका। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे मामला है कि उसमें अल्लाह ताला तो मालिकुल मुल्क है, जो चाहे कर दे, जिसको जो फजीलत चाहे अता कर दे। बेशक बेशक किसी में अपना कुछ थोड़ी है, बेशक। सब रब ने दे दिया। और मालिक जिसमें जो चाहे रख दिया। मक्खी को ही शहद दे दिया ना, तो कोई पूछ सकता है इसमें क्यों है? भेड़ को नहीं दिया, किसी और जानवर को नहीं दिया, शहद बनाने का फार्मूला ही नहीं बताया उसको, मक्खी को बता दिया। मालिक है भाई, जिसको जो फजीलत चाहे दे दे, जिसको जो नेमत चाहे अता कर दे। ये एहराम की हालत में जाते हैं और तवाफ करते हैं, सफा उम्रा मुकम्मल होता है। सालिक को इसमें कुछ अलग से नज़र आता है या आम लोगों की तरह ही होता है? सालिक को अगर बसीरत हासिल है तो बसीरत कहते हैं कि बसीरत के, बल्कि उधर गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बसीरत में बसारत एक हिस्से है और 3,65,000 या 3,75,000 ऐसे कुछ है हिस्से रूहानियत के। तो जिसको जितनी बसारत हासिल होती है, बसीरत हासिल होती है, वो देखता है। वो देखता है। अब हम तो दरो दीवार को देख के आ जाते हैं, गिलाफ काबा क्या लिखा हुआ, खाना काबा, ये रुकन यहाँ पर है, ये ऐसे है, तो दरो दीवार को देख के आ जाते हैं। हमें बसीरत नहीं है। अच्छा, कुफार को ईमान की बसीरत नहीं है तो उनको ये भी नज़र नहीं आता, वो पता नहीं क्या देखते होंगे। वो उनको ऐसी रूहानियत थोड़ी महसूस होती है जैसे मुसलमानों को होती है। मुसलमानों को फिर अपने ईमान के लिहाज से रूहानियत की शिद्दत महसूस होती है, और जिसके कल्ब की आंखें खुले फिर उसको लताइफ तभी तो जगाए जाते हैं ताकि इनकी हर एक की रूहानियत अलग अलग महसूस करेगा बंदा। कभी कोई कैफियत होगी, कभी अभी महसूस कैसे होगी कि उस पर कैफियत तारी होगी। तो ये जो तवाफ करेगा सालिक, तो आम लोगों की तरह ही करेगा या हाँ, तवाफ तो वैसे ही करेगा, जाहिर सी बात, पाँव से चल के करेगा। मतलब उसको कुछ महसूस करेगा कि नहीं, जो होगा अंदर ही होगा, उसके बाहर क्या होगा? वो भी कंधा खोल के तवाफ करेगा, रमल का टाइम होगा रमल करेगा, वरना सीधा सीधा चलेगा। 7 ही चक्कर करेगा वो, 8 तो नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा। बिल्कुल जाहिर तो वही है उसका। अब उसको खाना काबा से क्या लगाव हो रहा है, किस नीयत से देख रहा है, किस कैफियत में देख रहा है, वो अलग है। ऐसा यूँ आप समझें जी 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 कि जैसे कि बिला तशबीह 1-3 दिन का भूखा खाने को किस नीयत से देख रहा होता है, और एक पेट भर के खाया हुआ आदमी जिसने 2 टाइम खाना हुआ, 2 टाइम का पेट भरा हुआ, उसने मुर्ग मुसल्लम खाकर वो आया हुआ, सामने दाल रख दो उसके, वो किस कैफियत से देखेगा? देख तो दोनों रहे ना, लेकिन दोनों की देखने की कैफियत में फ़र्क है। वो कैफियत कहाँ है? अंदर है। तो खाना काबा को देखने वाले की भी कैफियत अलग है, हर एक की अलग अलग। खाना काबा को तो देखना भी इबादत को बैठे हुए, हाँ, बैठे देखते ही ना इबादत है। निगाहें भी तेज़ होती हैं इससे, आँखें तेज़ होती हैं, नज़र तेज़ होती है इसको देखने से। जमजम शरीफ पीने से भी, जमजम को देखने से भी नज़र तेज़ होती है। नजर तेज। और जो दुआ मांगो, जो नियत करो, जो नियत कर कबूल। जमजम जिसके लिए है वो उसी के लिए
ये जमजम उस लिए है जिस लिए कोई पिए इसको। इसी जमजम में कौसर है, इसी जमजम में जन्नत है। लुआब दान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मौजूद हो, इसके अंदर इस तरह की रिवायत है कि जमजम में जी मेरे जहन में नहीं, हो सकता है हो भी सकता है, लेकिन मेरे जहन में नहीं है। ये सब ये जो कहते हैं दीगर उसमें है, जी, दीगर कुओं में तो है, जैसे बीरे रूहा के बारे में आता है। बीरे रूहा का पानी हम लोग लेकर आए थे तकरीबन 2019 में, 16 में लेके आए थे ऐसे। तो मैंने रख दिया था, तो उस दिन जब निकाला था तो बिल्कुल साफ शफाफ माशाअल्लाह। बिल्कुल साफ। मैंने कहा यार वाह भाई, ये तो जमजम नहीं है, बीरे रूहा का पानी है, साफ है बिल्कुल ऐसे। हमने अच्छा चेक किया एक दफ़ा, हमने मैं जो ना आया था तो उन दिनों ज़रा थोड़ी सी आज़ादी थी, तो मेरे ख्याल कुछ ना हम 2 गए थे, बल्कि मैं और हमारे घर वाले थे। तो हम 10 लीटर वाला कैन जो मिलता था पहले, और 2 कैन हम लेके आ गए। एक इस्तेमाल कर लिया, एक हमने साइड पे कर दिया और फिर भूल गए। अच्छा वो सामान में पीछे होते होते ना वो बिल्कुल हमारे जहन से निकल गया। 2014 में गए थे, तो अब वो कई साल के बाद जो है वो उसके ऊपर जो ना गर्द पड़ी हुई, कैन के ऊपर गर्द जमी हुई, अब वो अंदर भी नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कौन सा पानी है ये। मुझे शक था, मैंने कहा यार ये जमजम होगा भाई, इतने संभाल के तो जमजम ही रखा जा सकता है, वरना यहाँ पे पानी रखने की जगह तो नहीं है। लेकिन हमने कहा यार जमजम का टेस्ट तो करें, ये जमजम है कि नहीं है। अच्छा उसको साफ़ किया, ऊपर से साफ़ कर करके उस पर लिख दिया, निशानी लगा दी उसके ऊपर, और उसके बराबर में एक और कैन भर के यहाँ से पानी भर के रख दिया। 3 महीने बाद निकाला, दूसरे कैन में कीड़े पड़े थे, वो कैन में से का वैसा। मैंने कहा ये देखो ये जमजम, ये वाह वाह। चेक किया उसको, फिर हमने पिया, सबको दिया। मैंने कहा यार देखो ये फ़र्क है ना इसमें। तो रह गया था वही वाला बीरे रूहा का पानी ना, तो वो भी कई साल के बाद जब वो निकाला तो उसका प्लास्टिक तक वैसा ही हमने, हाँ यानी हालांकि हमने इसको इस्तेमाल भी किया था, थोड़ा सा रख दिया था कि भी चलो संभाल के रख दो इसको। हाँ जैसा आला हज़रत की शेर है, किस्मते सोरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। गारे सौर और गारे हिरा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। गार में क्यों तशरीफ़ लाए? अब उसकी तो मिन जानिबिल्लाह जैसे कोई तोजी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नवाजा। अब बज़ाहिर वो एक ज़मीन के अंदर एक गार है, यानी एक सुराख सा है। तो आला हज़रत फरमाते हैं अगर वैसा सुराख हमारे भी दिल में हो जाए तो क्या उसमें सरकार तशरीफ़ लाएंगे, सरकार के जलवे उसमें आएंगे? तो कहते किस्मत सौरो हिरा की हिर्स है कि हमें भी ये लालच हो रहा है कि अगर काश हमारी भी किस्मत गारे सौर और गारे हिरा की हो जाए तो फिर हमारे भी दिल में सरकार तशरीफ़ लें। चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। ये हम वहाँ पढ़ रहे थे गारे हिरा पे जब गए थे, तो वहाँ बैठ के हमने इसको पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि किस्मत सौर और हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। गारे हिरा पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई इस दफ़ा। हालांकि बचपन से सुना था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गारे हिरा में तशरीफ़ लेकर गए, तो वहाँ पर या गारे सौर में भी, गारे सौर में जाने का रास्ता भी मुख्तसर सही, यानी वहाँ से आपको यानी
घिसट घिसट के जाना पड़ता है, ऐसे ही है। ऐसे गार सौर में मैं नहीं गया। आप तो गए? तो अंदर जाने के लिए क्या सोनाक्स है ऐसे, या अलग से रास्ता भी है? यानी अलग से भी रास्ता है? मैदान हो जाता है थोड़ा बहुत। ऐसे ही पत्थर एक तो बीच में बड़ा सा चट्टान है, अच्छा अच्छा, और वही पत्थर जो है वो उसी में ही गार है, उसी में गार है। अच्छा पूरा मैदान अच्छा अच्छा, मेरा नहीं जाना हुआ इस दफ़ा, बल्कि अभी तक गार सौर तो मैं नहीं जा सका कि बहुत ऊंचा है। तो बस वो हम तो उम्र के चक्कर में रहते हैं, उम्र ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। कि फिर इस बार ये था कि महफिल जो है ना वो दीवान गान, उसके चक्कर में फिर हम लोग जुमेरात को हमने बोला चलो यार चलते। हाँ, फिर हम लोग गारे हिरा तो गए, क्योंकि वो सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया ना कि अक़ताब और अबदाल और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, सरकारी इदारे, मिन जानिबिल्लाह जिनकी हुकूमत चलती है, तो वो लोग जो हैं वो उनकी वहाँ पर रोज़ाना महफिल होती है, रोज़ाना, और सुबह सादिक के वक्त होती है। तो हमने कहा यार हम लोग भी चलते। अच्छा, अब हम 12 बजे तैयारी की हमने, हाल थोड़ा सा वो देर हमें हो गई तैयारी करते करते, 1 बजे निकले होंगे। तुम 2 बजे हम गारे हिरा के नीचे जो जगह थी ना वहाँ हम पहुँच गए थे। गालिबन 2:05 पे हमने चढ़ना शुरू किया ऊपर। रास्ता तो बना दिया, लेकिन वो फिर भी लोगों को 2-2.5 घंटे तो लग रहे थे। अच्छा, हम लोगों ने फिर वहाँ से पानी भी लिया, पानी की खजूरें भी ले ली थी कि भाई चलो ऊपर जाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, सफ़र करते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो वहाँ फिर ऊपर जो है वो पहुँचे। लेकिन यूँ है कि बाकी तो सब अब हमारी ये तो नौजवान ही माशाल्लाह मुस्लिम भाई हैं, गुलाम अली है, ये तो सही थे। अच्छा, जो हनीफ भाई भी वही माशाल्लाह कदर बेहतर थे। लेकिन मुझे आदत नहीं है, मुझे तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मेरा सांस फूल रहा था, टांगों में दर्द हो रहा था। तो यूँ इस वजह से तकरीबन 2.25 घंटे या 3 घंटे में हम पहुँचे होंगे ऊपर। तो बहरहाल इतनी बुलंदी पे हम आ गए थे कि हम ऊपर जाके हमने फजर की नमाज़ फिर अदा की 2 बजे से। तो कल 5 बजे नमाज़ पढ़ी थी ना हमने, 5 बजे नमाज जो है पढ़ी थी, तो 3 घंटे लग गए थे हमें आराम से, 3 घंटे लगे। अच्छा, बाकी भी लोग आ रहे थे, अरे ख़वातीन आ रही थी चढ़ती हुई। उसी पे है। हाँ, वही हम आ रहे थे। अच्छा, मैंने कहा यार हमसे तो अच्छी है ख़वातीन है यार कि माशाल्लाह चढ़ती चली जा रही है, और बूढ़े बूढ़े लोग भी जा रहे थे। एक तो पता नहीं 63 साल के मिले थे, तो क्या 63 साल के भी जा रहे हैं ऊपर, और वो तो मुझसे आगे चले गए। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी ऐसे सही नहीं है, ये जो ना सुस्ती है मेरी, तो मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा सुस्ती को ना। कमर झुके हुए भी लोग जा रहे हाँ, जा रहे हैं। दुनिया और ऊपर भी। हाँ, बूढ़े बूढ़े भी जा रहे थे भैया। असल में यही मोहब्बत लेके जाती है, इश्क लेके जाती है। अब हमारे सामने तो इतना बड़ा पर्पज़ था, एक जाने का मकसद था कि महफिल दीवान गान के करीब में हम पहुंच जाएं, उस वक्त में पहुंच जाएं। खैर पहुंच तो गए थे करीब, और शायद हमें वहीं तक पहुंचना चाहिए था कि वहाँ पे हमने नमाज भी पढ़ ली। अच्छा, हम अगर गारे हिरा के अंदर चले जाते तो फिर नमाज नहीं पढ़ सकते थे वहाँ पे, जाहिर सी बात है वहाँ तो जगह नहीं है नमाज पढ़ने की। फिर हम थोड़ा सा, यानी इतना हो गया था, स्टे किया, फिर हमने बस फिर तो 4-5 मिनट लगे होंगे हम ऊपर से उतर के नीचे आ गए थे। फिर हम वहाँ से नीचे आए तो 7 बज रहे थे। 1-आध घंटा, 1.5 घंटे या 2 घंटे शायद हमने वहाँ क़याम किया होगा। वहाँ से हस्बे ज़ौक़ वहाँ पे शेर भी पढ़े, दुआएं भी मांगी, तसव्वुर भी किया कि यार ये देखो ये
वो कंफर्म वो मकाम है ये जहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई है। बाकी तो फ़ज़ाएँ तो हैं, वही खाना काबा के गिर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं, हज़ार बार गुज़रे होंगे 53 साल तक की उम्र में। ज़ाहिर सी बात है कितनी मरतबा तवाफ़ फरमाया होगा। में किन किन बुजुर्गों से आपको मिला? हमारी बज़ाहिर तो किसी भी उससे मुलाकात नहीं हो सकी हमारी, कि भाई हम लोग तो पहुँचे तो बस हम वहीं तक गए जहाँ तक हम नसीब में था, वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी। तो बहरहाल ये कि एक फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर एक फ़ायदा कि थकन दूर हो गई सारी। यानी हमने नमाज़ पढ़ी तो हमें लग रहा है यार अभी नहा धो के फ्रेश हो के आए, नींद करके आए, मुझे तो ऐसा लग रहा था। थकावट, वो 3 घंटे की थकावट ख़त्म हो गई हमारी, मेरी, बाकी औरों की भी हुई होगी पता नहीं क्या, कोई रोज़ आ सकते हैं। ऐसे फ्रेश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल फिर वहाँ, क्योंकि जिसको जिसकी मार्फत होती है ना उसी को उसका फ़ायदा भी होता है। होश नहीं रहा था जब हम वहाँ उस जगह है नहीं, उसी जगह पे आए थे, तो हमें पता नहीं था कि हमें इसको क्या करना है, कौन सी नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। सही कह रहे। जब हम गारे हिरा में आए हैं ना, गारे हिरा के पास आए हम, तो वाकई जैसे कि अपना होश है ना खो जाता है बंदा, ऐसे ही लग रहा था। वो तो हमें बाद में पता चला कि उस वक्त हमारी ये कैफियत थी। उस वक्त हम समझ रहे थे, बात भी कर रहे थे आपस में, वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि हम जो है वो गारे हिरा में जाने के लिए रश था काफ़ी। अब वो थोड़ा थोड़ा करके, अब वहाँ पे तो सब जाहिर सी बात है अपने अपनी भाई दौड़ है, अपनी अपनी कोशिश है, जो पहुँच जाए अंदर पहुँच जाए। तो आदिम भाई को तो लोगों ने बोला याद शरीफ शरीफ, इसको रास्ता दो शरीफ, पता नहीं शरीफ कौन सा वाला, वो कह रहे थे या तो सादात को भी कहते हैं 5 लोग शरीफ, तो इनको तो रास्ता मिल गया, ये तो चला गया अंदर। मुझे तो एक साइड से हल्का सा मौका मिला, पत्थर है ना जो खान ये वहाँ मैं जो ना, मेरे कोई इरादा नहीं था कि मैं धक्कम पेल करूँ, ऐसी बात है ये है ही नहीं, तो मैं वहीं बैठा हुआ था। तो अचानक ही मुझे जगह नज़र आई, मैंने एक कदम बढ़ा तो मैं गार भी अंदर पहुँच गया। वहाँ जाके मैंने कहा यार अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा, बग़ैर अगर आप दुआ नहीं मांगेंगे ना, यानी अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो लोग आपको बोलेंगे भाई जल्दी निकलो, क्या कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम। अब मैंने 2 रकत मैंने नफिल नियत मैंने जो की, क्योंकि है तो वो किबला रुकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूं। मैंने यानी तकबीर कह के हम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गया बेख्तियार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि। यार यहाँ क्या पढ़ना है मुझे, तो शरीफ तो का तो ये कि तो ये जगह नहीं है। फिर मैं सूरह फातिहा पढ़ी, फिर पता नहीं कैसे नमाज पूरी हुई, क्या हुआ, सजदा साहब किया नहीं किया, कुछ पता नहीं। बाद में हम बाहर आए तो पता चला वो नफल का तो टाइम ही नहीं था वो, बल्कि फजर का टाइम ख़त्म होने भी 5 मिनट बाकी थे। फजर का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, फजर का टाइम भी चल रहा था। तो फ़र्ज़ों के बाद तो ज़ाहिर सी बात है नफल नहीं पढ़ सकते ना जब तक कि सूरज निकल के 20 मिनट ना हो जाए। अच्छा, फर्ज पहले पढ़ चुके थे? फ़र्ज़ तो हम पढ़ चुके थे, हाँ। तो वो बस एक, क्योंकि बड़ी एक ना जोश में और मोहब्बत में बंदा जाता है इतनी ऊपर, तो वरना ऐसा शायद ऐसा हो कि कोई उन तमाम बुजुर्गों ने नज़र करम डाली हो। भाई नज़र करम तो डाले बगैर देखो ना, हमें याद ही नहीं आता। इतनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा मेरे पहले भी हाज़िर हुई, 6ठी मरतबा था, तो कभी गार हिरा पे जाने की तौफीक ही नहीं हुई, कभी गए ही नहीं।
अभी भी हम लोग तो कहते हैं यार आज उम्रा कर लेते हैं, वो हम में से पाँचों में से पता नहीं किसको ख्याल आया कि भाई महफिल मदीना, महफिल जो है ना मदीना है आज वहाँ पर गार हिरा में, जो आप कहते हैं आज तो शब जुमा है, आज तो चलना चाहिए। मैंने कहा यार चलो फिर आज उम्रा नहीं करते, आज वहीं जाएंगे। तो फिर हमारा ऐसे आनन फानन ही ईशा की नमाज के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया। मैंने कहा चलो यार अब वहीं चलते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं, वो बोलेंगे ये कौन सी महफिल मदीना हो रही है। सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जितने भी अगवास या अब्दाल या किताब वग़ैरह होते हैं जो कि कायनात के निज़ाम को अल्लाह के हुक्म से चलाते हैं अपनी रूहानियत के क़ुव्वत से, उनकी रोज़ाना सुबह सादिक के वक्त वहाँ पर उनका इजलास होता है गार हिरा में या उसके गिर्द होता होगा करीब में। क्योंकि रूहानी तौर पे तो वैसे तो नज़र तो किसी को आते नहीं है। तो बाज़ औक़ात किसी और मुल्क में भी होता है, सूडान में या एक आध जगह और है वहाँ का भी फरमाया, लेकिन फरमाया कि ज़्यादातर गार हिरा में होता है इजलास जो होता है ना, बैठक जो होती है वहीं होती है, महफिल होती है वहाँ पर। तो हम बस इस लालच में कि चलो हम भी चले जाएंगे वहाँ पर तो नज़रों में आएंगे। हालांकि मकसद तो कुछ भी नहीं था हमारा जाने का कि भाई दुआएं, तो हम सफ़र मदीना में तो इंसान दुआएं मांगने जाता है और दुआएं मांगता रहता है, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी अपने लिए, हर घड़ी हर लम्हे, हर इबादत से पहले इबादत के बाद यही होता है क्या दुआ मांगी जाए, ये दुआ मांग लो, क्या पता ये वाली कबूल हो जाए, क्या पता ये वाली कबूल हो जाए। और उसका दिल नहीं भरता दुआ मांग मांग के, ऐसे ही होता है। तो लेकिन ये था कि चलो वहाँ जाएंगे तो इतने चुने हुए लोगों की, उनमें से बुज़ुर्ग होंगे, हम उन किसी की नज़र हम पे पड़ जाए और किसी को रहम आ जाए हमारी रूहानी हालत पर कि हम तो नियत तो वहीं की करके गए थे और उम्मीद है कि ज़रूर वहाँ से हम फैज़याब ना मुराद नहीं लौटे। अल्हम्दुलिल्लाह महसूस ऐसे ही होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अता फरमाया होगा, बल्कि बहुत कुछ। हमारे शहर में कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं 3 दफ़ा गया, मैं 30 दफ़ा गया, मैं 50 दफ़ा गया। इसकी बनिस्बत अगर कोई शख्स ये कहे कि ठीक है तुम गए लेकिन मैंने तो 3 उम्रें की, तो आप क्या कहते हैं दोनों में से ज़्यादा उसको क्या करना चाहिए एक आम शख्स को? हमारे शहर में ज़्यादा जाना चाहिए या काबतुल्लाह शरीफ? नियत पे मेरे ख्याल बात है। उम्रा तो बहरहाल एक इबादत है और इसका एक स्टेटस है इसका। कार सौर में यूं जाना कोई इबादत में से नहीं आता, या गार हिरा में ऐसे जाना कोई इबादत, इसको कहा नहीं गया कि क्या चीज़ है ये। अब अगर वो इश्क के हाथों मजबूर होकर गया कि मैं उस तसव्वुर में जाना चाहता हूँ, मैं उसको रूहानियत को वहाँ की महसूस करना चाहता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो कैफ 3 दिन वहाँ गुजारे, तो क्या उस जगह में बरकतें नहीं होंगी? तो मैं उस कैफ को महसूस करना चाहता हूँ। तो फिर अलग बात है। इस तरह गार हिरा में 6 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ औक़ात में वहाँ 12-12, 15-15 दिन तशरीफ़ फरमा रहे, उसी के गिर्द, उसी गार में या गार के गिर्द। जाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर भी तशरीफ़ लाते ही होंगे वहाँ से और अपनी मुख्तलिफ़ उमूर भी अंजाम देते होंगे, चलना फिरना भी होता होगा, मुख्तलिफ़ जगहों को नवाजते होंगे वहाँ पर तशरीफ़ ले जाकर। तो मैं उस कैफियत को, उस रूहानियत, उस नूरानियत को महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो गार की कैफियत ना गैर जगह पे नहीं आ सकती। वो बस कैफ की बात है, वो उम्र में वो कैफियत नहीं आएगी आपको। उम्र में तो आप चल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, इस्तिलाम कर रहे होंगे, अफ़ाल अंजाम दे रहे होंगे,
तो ज़्यादातर आपकी तवज्जो अफ़ाल पर होगी, तो वो कैफियत नहीं आएगी। उसी कैफ में ये कैफियत है। हाँ, माशाअल्लाह। उसी कफ में ये कैफ हासिल होगा। हाँ, ये तो बात है। तो दिल तो चाहता है कि यार जब भी कभी जाए तो बंदा रोज़ाना जाए। आप महसूस करेंगे कि खाना है ये जो है ना, गार हिरा ही का मुझे तजर्बा है कि गार हिरा में वो जो ना रास्ता है जो वहाँ जाने का, या वो जो पत्थर हैं जो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और वो जिन्होंने आपकी ज़ियारत की, तो उन्होंने बरकतें समेट रखी हैं और नक्श पा और वो अपने अंदर जज्ब किया गया। तो जो भी जाता है वहाँ का कैफ महसूस करेगा, ये बात है। हाँ, खाली नहीं आएगा वहाँ से। तो आजकल भी फिंगरप्रिंट होते हैं ना, उठा लेते फिंगरप्रिंट, किसी ने किसी पत्थर को भी छुआ उसके फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं, केमिकल डाल के निकाल लेते हैं। इसका मतलब है कि पत्थर पे भी हल्का सा हाथ रखने पे भी वो सब्त हो जाता है, उसमें जज्ब हो जाता है उसमें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस रास्ते से बारहा गुजरे होंगे, उसमें जिसमें अक़दस मस होता रहा। आप वहाँ से जाएंगे तो आपको बाकायदा एक कैफ महसूस होगा, कैफियत महसूस होगी। एक वजह ये भी कि तंग है ना, तो बिल्कुल यही तंग है, रास्ता है। यही रास्ता, कोई और रास्ता भी नहीं है। ये आका की खास अता है हमारे लिए, 100% ओरिजिनल है। तो वो कैफियत महसूस करने वाली है, जिसे कहते हैं ना। सुनकर ऐसी कैफियत आ रही है, हाँ, महसूस हो रही है। नहीं आप इंशाअल्लाह ताला जाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर देखेंगे कैफियत है। लेकिन जाने से पहले ये है कि आपको 6 महीने कम से कम जिम जाना पड़ेगा। मेरे जैसे आदमी को 6 महीने का वो जिम करे, टांगे मजबूत करे, अपने सांस कंट्रोल करे और फिर वो जाके ताकि वहाँ से लुत्फ़अंदोज़। लेकिन एक बात और है कि जितनी ख़राब हालत में जाएगा मेरे ख्याल उस पर रहम भी ज़्यादा किया जाएगा ना, ये बात ICU में। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से अपने पाँव पे चल के नहीं जाऊँगा, ये बेचारे उठा के लेके जाएंगे मुझे। हो सकता है ज़िंदा उठा के लेके जाएं, हो सकता है कि मेरा इंतकाल हो। मुझे ऐसी जिस्मानी ऐसी ख़राब कैफियत मेरी कभी नहीं हुई, ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। हाँ, पर आता है साहब, जैसे दमे के मरीज़ होते हैं ना, ऐसे हाँ चला नहीं जा रहा था, यानी 10-15 कदम के बाद जाके बैठ रहा था। अब और क्या कहेंगे। लेकिन बहरहाल हो गया, होने वाली चीज़ थी, हो गई, कैसे हुई नहीं पता चला। लेकिन कुछ ही देर के कुछ पता नहीं चला वो। हाँ थकावट या हाँ, या फोन या खत्म। बस नमाज पढ़ी है। नमाज जब हम वहाँ ऊपर चोटी पे जाके जब हम बैठे हैं ना, तो मुझे लग रहा था अब मेरा खड़ा होना भी मुश्किल है, नहीं खड़ा हो सकता। फिर वो मेरे ख्याल इन्होंने वज़ू कराया मुझे, आपने कराया था, मुस्लिम आई नहीं है। वज़ू में यानी एकदम से नमाज वगैरह पढ़ी, फिर ताज़ा दम हो गए, लगा कि जैसे बिल्कुल सही हो गया। हाँ, हाज़िरी के वक्त यानी वहाँ जो उतरते हैं ना थोड़ा सा 25-30 फीट फिर नीचे उतरते हैं आकर, तो वो उतरते हैं तो वहाँ आते तो बिल्कुल लगा जैसे अभी आए। वो सारा रास्ता तो भूल ट्रेन से निकल गया। बाहर निकल जाना। उतरने में तो मैं सबसे पहले उतरा हूँ, सबसे पहले। ब्रेक लगाना पड़ता। नहीं, हालांकि मैं टांगे मेरी कपा रही नहीं, लेकिन मैंने कहा यार मैं अभी से तैयारी करता हूँ नेक्स्ट टाइम आने की। नियत की मैंने नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो इंशाल्लाह तैयारी करूँगा। अभी थोड़ी बहुत मैंने वर्जिश शुरू की है, हल्की फुल्की, थोड़ी खुराक वुराक भी खा रहा हूँ थोड़ी, कि ताकि टांगों में कोई दम तो आए यार, बंदा जाए तो सही। तो वो बार बार जाने का होता है। जैसे यूँ है कि उम्रे में वो हमें वो कैफ नहीं महसूस हुआ जो कि ज़ियारत गार हिरा में महसूस हुआ। रात भी थी, फिर ये कि एक मौका भी था, फिर साथी भी होते हैं, हम ख्याल होते हैं, उनका एक ज़ौक़ होता है बना हुआ सबका, फिर वो अलग
यानी अलग बात होती है उसमें। अच्छा, और भी लोग आ रहे थे तो वो उनको तो बेचारों को क्या ज़ौक़ था हमें नहीं पता, या उनको ये बात पता थी या नहीं थी हमें नहीं पता, लेकिन वो हमसे ज़्यादा एक्टिव थे और आगे ज़ियारतें कर करके जा रहे थे। हाँ, और वो ये भाई हमने ज़ियारत करके आ गए बस। उनके भोले भाले बेचारे लोग, तो उनके लिए यही है कि इतनी मशक्क़त उन्होंने इस बात के लिए की कि हमने ज़ियारत कर ली। अब हम क्या लेके जा रहे थे अपना एम कि हम किसके लिए जा रहे हैं, ज़ियारत प्लस जो है वो महफिल मदीना के शुरका को शक्ल दिखानी है कि भाई वहाँ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली भी फातिमा इमाम हसन इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी तशरीफ़ लाते हैं बाज़ औक़ात, उस महफिल में फ़ैसलों के लिए तशरीफ़ लाया करते हैं, वरना अपना वक्त का गौस तो होता है। तो बस इस लालच में हम गए, चलो तो हमारा तो एम ज़्यादा था ना, तो शायद इसीलिए मैं तकलीफ़ भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, आजमाइश हो गई ना, आता है कि नहीं आता, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। हमारा स्टेज काफी था, 1.5 घंटे शायद। हाँ, स्टेज ज़्यादा था हमारा। तो सर आप अंदर जाएंगे तो लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट लगी होगी, ये जाएंगे कुछ नहीं स्टार्ट कर दिया। अच्छा, चलो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर लिफ्ट लगी, डर ये है कि वो जो अभी कैफियत और पोजीशन है ना, उसको उसमें तगैर ना आ जाए, डर ये। हाँ लेकिन जो बीमारी वाले हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल जिनको बहुत है, वो सही तादाद नहीं जा पाते, हाँ, तो वो उनके लिए कुछ नहीं आसानी हो जाएगी। हाँ, ये भी, तो वही वाली बात सरकार की तरफ से होती है। हाँ सरकार की तरफ से वही लिफ्ट है। लगा दो। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक देखिए, आसानी में जो बात कहेंगे ना, पहले जो आसानी थी ना, वो जब दिल करता था पहुंच जाते थे, कहाँ रियाजुद्दीन में। अब क्या होगी, यूँ अगर आसानियाँ ज़्यादा होंगी तो कहीं वहाँ पर भी टोकन सिस्टम ना आ जाए। सही बात। खैर ये वाला रास्ता तो रहेगा ना, तो अपन इस पे चलेंगे इंशाल्लाह, क्या होगा, इंशाअल्लाह हम लिफ्ट में नहीं जाएंगे। पैदल चलेंगे। पैदल वाला भी होगा। हाँ, और क्या, गारे हिरा से ना, गारे हिरा में तो चलो एक कैफियत है अपना, लेकिन वो जो रास्ता ना वो भी कम गारे हिरा नहीं है, वो भी गारे हिरा ही है। मोहब्बत वाला रास्ता। हाँ परेशानी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऊपर जाके वो जो तंग रास्ता है ना, बज़ाहिर तंग रास्ता है, जिसमें से कि आपको टच होकर ही गुजरना है, और झुक के असल तो वही है। कैसे झुक हाँ, के गुजरना है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे गुजरना खड़े होकर बैठ के कोई नहीं गुजर सकता। नहीं सकता, घुटनों के बल जाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही। हाँ, बड़ा मज़ा है, बड़ा जिसे कहते हैं ना ज़ौक़ अफ़ज़ा। हाँ, आमीन आमीन। ये सब चिकनगुनिया के बारे में कुछ ऐसा आसान टोटका बता दीजिए, आजकल हमारी कराची में बड़ा बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है। भाई चिकनगुनिया का वैसे तो ये इलाज इसका है नहीं, कहते कि नहीं है, क्योंकि वायरल है, और वायरल की तो वैक्सीन भी नहीं होती। वायरस जो होता है ना, उसकी वैक्सीन नहीं होती, उसकी लिमिट होती है। हाँ, ये कि उसके अच्छा ये वो नहीं है, फैटल नहीं है ये, यानी ये जानलेवा नहीं है, ये 6 से 8 दिन में खुद ही ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो इसके माँ बाद असरात है ना, वो है गड़बड़, क्योंकि वो हड्डियों को तोड़ फोड़ देता है, उसका गूदा खा जाता है कब वक्त मारा, क्या करना चाहिए। और पट्ठों में खिंचाव और दर्द की कैफियत, कहते हैं कि 1 साल तक बाज़ लोगों को नहीं जाती कैफियत। अच्छा, अगर ये बिगड़ जाए तो बाज़ औक़ात मच्छर भी फिर हैं, वो काट लेते हैं, तो बाज़ औक़ात वो डेंगू में तब्दील हो जाता है। और फिर डेंगू तो ख़तरनाक है, डेंगू में फिर अमवात तक वाक़ई हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग होगी, अंदर अल्सर पैदा हो जाएगा, तो फिर जो है वो यानी हड्डियों में और पूरे जिस्म में, बॉडी में अल्सर, यानी वो ज़ख़म हो जाते हैं। और ज़ख़म ये कि वो उसके जो है ना, खून की नालियाँ पंचर हो जाती हैं, तो खून का रिसाव शुरू हो जाता है जगह जगह से उसमें, डेंगू में। लेकिन वो आखिरी स्टेज में जाके होता है, एकदम से नहीं होता, तो घबराना नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि सदका दे, कसरत से सदका दे, जो बकरा दे सके वो बकरे का सदका दे, जो मुर्गी का सदका दे सकता है मुर्गी का दे, और ना गोश्त का सदका दे।
क्योंकि ये एक बला है, बीमारी बला का नाम है ना, एक वबा है, बला है, जो भी है। तो सदक़े से बलाएं टलती हैं, बीमारियां दूर होती हैं। एक तरीका ये है सदका देने का, जो कि मैंने कई बार तो अर्ज़ भी किया है, कि 4 बोटियां ले लें। 4 बोटियां लेकर, यानी कम से कम वो आपके उंगली के पोर के बराबर 1-1 इंच की एक बोटी हो। एक बोटी लेकर उसको अपने दाएं हाथ के नाखूनों पे रगड़ें, मस करें, उसको रख दें। दूसरी बोटी लें तो बाएं हाथ के नाखूनों पे उसको रगड़ें, उसको रख दें। तीसरी बोटी लें तो पाँव के नाखूनों पे इसको रगड़ें, 5 उंगलियों के, और चौथी बोटी को दूसरे पाँव के नाखूनों पे रगड़ें। फिर 4 बोटियों को करके सर के ऊपर सदका करें 7 दफ़ा। तो मांगे वो किसी जानवर को खिला दें जो गैर फासिक हो, यानी चूहा ना हो, कौवा ना हो, चील ना हो। हाँ, कुत्ते और बिल्ली को दे सकते हैं, ठीक है ना। कब्री या तो फिर कब्रिस्तान में डाल दें, चींटियाँ भी खा सकती हैं उसको। और हो सकता है मुसलमान जिन्नात भी उसको खा लें, फ़कीर फ़ुकरा होते हैं ना, खा सकते हैं, उनकी भी नियत आप कर सकते हैं, वो भी एक सदका हो जाएगा आपकी तरफ से। रोज़ाना करें, शिद्दत हो तो दिन में 2 बार करें इसको। सदक़े से जितनी जल्दी ठीक होता है उतनी जल्दी किसी दवाई से भी ठीक नहीं होता। वैसे भी दवा तो इसकी है ही नहीं, ग़िज़ा है। ग़िज़ा ये कि आप खजूर खाएं, मुनक्का खाएं, किशमिश खाएं। अच्छा, और दवा भी है इसकी, आपका जो है ना असगर नागौरी है, बेग बदारा है, ये तो सस्ती दवाएं हैं। मूसली सफ़ेद है, ये थोड़ी महंगी है, यानी ये 400 रुपये की पाव भी है पाकिस्तानी। और अगर इंडिया की आएगी तो अगर अच्छी हुई, किसी सच्चे पंसार ने आपको दी, तो 1600 रुपये की पाव देगा, तो वो ले लें। अच्छा, मग़ज़ियात भी हैं, जैसे आप भिगो कर बादाम भी खा सकते हैं, और अपना पिस्ते भी खा सकते हैं। अनार का जूस भी दे सकते हैं, अनार वैसे भी खिला सकते हैं। इंजीर रात को भिगो के 5 दाने, सुबह वो दे दें। इस तरह यानी इसको थोड़ा सा ना, यानी ग़िज़ाओं पे लेकर आए। बकरे की यखनी है, वो जो है ना पिलाएँ इसको, सागुदाना दे। अच्छा, तलबीना दे दें बना के, जौ के दलिए में जो है वो खजूरें मैश करके वो डाल दें, थोड़ा शहद डाल दें। शहद का कसरत से इस्तेमाल करें, शहद का शरबत पिए, शहद की चाय पिए, शहद डाल के खाने में, और सागुदाना है वो दें। ये उसकी ग़िज़ा ऐसे रखें ताकि वो जल्द अज जल्द रिकवर हो जाए। रिकवरी में टाइम लग रहा है इसकी ना, रिकवरी में टाइम लग रहा है। ये सब अगर बातें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, अलसी के बीज हैं और मेथी दाना है। मेथी दाने को और अलसी के बीज को थोड़ा थोड़ा भून लें, उसमें डाल के ना फ्राइंग पैन पे डाल के 1 आध मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी सी उसमें मिश्री भी डाल लें साथ में, ग्राइंड के दौरान ही, ताकि वो हलक से नीचे उतर जाए। और उसको 1-1 चम्मच सुबह शाम 5 ग्राम का, 3 ग्राम का, 5 ग्राम का सुबह शाम दें, तो इंशाल्लाह ये जोड़ों को बड़े अच्छे तरीके से रिपेयर कर देगा और पट्ठों को अच्छे तरीके से मजबूत कर देगा इंशाल्लाह ताला। अलसी के बीज और मेथी दाने के बीज, मेथी दाना। बाकी शहद का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिलाएं। ताकि पानी की भी जो है ना कमी ना हो जिस्म में, क्योंकि ये आपके डेंगू में क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी हो जाती है तो क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात वाइट सेल कम हो जाते हैं ना, वाइट सेल कम होने से फिर बाज़ औक़ात उल्टी और मोशन भी हो जाती है, तो पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होगी तो समझ लें उसके बाद की स्टेज है खून का रिसाव।
वरना ये खुद ही ठीक भी हो जाते, चिकनगुनिया भी और ये आपका डेंगू भी खुद ही ठीक हो जाता है 6 से 8 दिन में, खुद ही कवर हो जाता है। बस आप रेस्ट करें और दवाएं दें, इसका कोई इलाज तो है नहीं, दोनों का कोई इलाज नहीं है, बस खुराक दें ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, सदक़े से इलाज है, क्योंकि हदीस पाक में आता है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। अब डॉक्टरों के पास या हकीमों के पास इलाज नहीं है तो क्या हुआ, हमारे आका ने तो बता दिया ना हमें इलाज, सदका इलाज है, बिल्कुल करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक।